मार्केट के अंदर एक हैमर कैंडल बन चुकी है और मुझे बहुत जल्दी प्रॉफिट होने वाला है और लगता है मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है इसके बाद। ये ठीक है, मैंने इस हैमर कैंडल पे एंट्री ले ली है तो मुझे बहुत जल्दी प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन ये क्या दोस्तों, ये क्या, ये हैमर कैंडल तो फेल हो गया। ये हैमर कैंडल फेल हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और मैं आज आप लोगों के बीच में पेश करने वाला हूँ हैमर किस तरह से फेल होता है। हैमर कैंडल जिस पर हम सब लोग जानते हैं कि ये बुलिश कैंडल है और ये किस तरह से फेल होता है मार्केट में। तो हम आज जानेंगे कि मार्केट में हैमर किस तरह से फेल होता है और किस तरह से काम करता है। अक्सर हम लोग जो एंट्रियां लेते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि हैमर बनने के बाद हैमर ये शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि ये वो पावरफुल है या नहीं। तो दोस्तों, हैमर कैंडल जब मार्केट में बनती है तो मार्केट में हमें एक बुलिशनेस प्रतीत होती है कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर उठेगा। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि हैमर कैंडल बनती है लेकिन मार्केट वहाँ से ऊपर नहीं उठता है और हमारा एसएल ले लेता है। तो आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि हैमर कैंडल किस तरह से बनता है जब वो काम करता है मार्केट में अपना। लेकिन यदि अगर वह उस तरह से नहीं बनता है तो हैमर कैंडल उसका उल्टा काम करता है, अपोजिट वर्क करता है। तो साथियों, आज आप लोगों के बीच में हम पूरे हैमर का एक एक्सपोज करने वाले हैं कि किस तरह से हैमर काम करेगा, किस तरह से हैमर काम नहीं करेगा। तो मैंने पहले से हैमर ले रखे हैं, ये आप लोग देख रहे होंगे हैमर मैंने पहले से ले रखे हैं। तो दोस्तों, ये हैमर बना, ये वाला हैमर बनता है तो मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन जब ये हैमर बनता है तो मार्केट नीचे जाता है। ऐसा क्यों? तो इन सवालों के जवाब देने के लिए हम आपके बीच में आए हुए हैं। ये अक्सर इसलिए होता है क्योंकि जब हैमर ड्रॉ होता है तो हमको ये देखना पड़ता है कि हैमर सपोर्ट पे बना है या रेसिस्टेंस पे बना है, बीच में बना है, हैमर कितना पावरफुल है, या फिर जो हैमर हमारे सामने बन रहा है या बना हुआ है वो फेक है। इन सारी चीज़ों को हम कैसे जान सकते हैं मार्केट के अंदर? तो पहले हम चेक करते हैं कि हैमर कहाँ कहाँ पर बना है जो फेल हुआ है और कहाँ पर सही हुआ है। और फेल हैमर को हम आज एक्सपोज करेंगे आप लोगों के बीच में। साथियों, यहाँ पर हैमर बना, मार्केट ऊपर चला गया। हैमर का लो, मार्केट ने हैमर के लो को हैमर के लो को टच नहीं किया। मतलब कि यहाँ से मार्केट में प्रतीत होने लगा कि मार्केट अब ऊपर जाएगा यहाँ से। तो जो सेलर्स थे वो इस हैमर के लो तक टच नहीं कर पाए। अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते तो हम एक आज अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते इस हैमर पर। तो यदि दोस्तों हमने इस हैमर पर एंट्री ली होती तो हमारा लॉस हो जाता। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं हैमर कहाँ कहाँ पर बने हैं। तो अपने बीच में हैमर अपन ढूंढेंगे, मैंने कुछ पहले से भी टिक कर लिए हैं, कुछ हम ढूंढेंगे आप लोगों के साथ में। देखते हैं हैमर, जैसे कि एक ये हैमर बना हुआ है। लेकिन आज हम इस तरह के हैमर को एक्सपोज नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ ग्रीन कलर के हैमर को ही एक्सपोज करेंगे कि ग्रीन कलर का हैमर कब बनता है, जब मार्केट ऊपर जाता है। जैसे कि यहाँ पर बना तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आया, यहाँ पर बना, ये बना, अच्छा खासा प्रॉफिट आया। लेकिन ये बना तो अपना एसएल हिट हो गया। तो दोस्तों, आप लोग इस जानकारी को लेने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई आपका कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे आपकी क्वेरी की। तो हैमर ये बना हुआ है और देखते हैं कहाँ बना हुआ, चलिए जल्दी जल्दी ढूंढते हैं कहाँ है हैमर। यहाँ पर भी नहीं है, कहीं नहीं दिख रहा है। ये हैमर नहीं है, इसे हम मान भी सकते हैं लेकिन हैमर है नहीं। ठीक है, इसे हम छोड़ देते हैं। ये हैमर बना है, चलिए इसे हम मार्क कर लेते हैं। तो अपना ये हैमर भी बना है। और कहाँ बना है हैमर? एक हैमर ये बना हुआ है और ये भी हैमर बना हुआ है, ये हैमर बना है। तो दोस्तों, हैमर तो हमें बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि हैमर कहाँ पर बनेगा
तो वो सही काम करेगा, कहाँ पर बनेगा, गलत काम बन करेगा। दोस्तों हैमर का काम होता है मार्केट को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना। जब मार्केट में एक हैमर बनता है तो उससे ये प्रतीत होता है कि जो बायर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और जो सेलर्स हैं वो वीक पड़ रहे हैं। जब बायर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो अपनी स्ट्रॉन्गनेस प्रतीत कराने के लिए मार्केट के अंदर एक हैमर ड्रॉ होता है। तो इस जिस जिस तरह से हैमर बनता है उस तरह से हम देख सकते हैं कि कभी-कभी हैमर फेक भी बनता है मार्केट के अंदर। हमने अक्सर देखा है कि हैमर फेक भी बनता है, जिसमें हमारा लॉस हो जाता है। तो हम कैसे सही हैमर को पकड़ सकते हैं, सही हैमर तक हम ट्रेड लेकर और एक अच्छा प्रॉफ़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हैमर जो बनता है, वो एक सपोर्ट एरिया पे बने। आप पॉइंट को नोट करिए, हैमर जो बने अपना वो सपोर्ट एरिया पर बने। मैं भी मैं भी पॉइंट नोट कर लेता हूँ सपोर्ट एरिया पर। सेकंड जो हैमर बने उसका हम ओआई देखते हैं। ओआई ओआई बोले तो ओपन इंटरेस्ट। कुछ लोग बोलेंगे ओआई कैसे देखते हैं, कहाँ पर देखते हैं, हमारे चार्ट में तो ओआई आता ही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि निफ्टी 50 का ये चार्ट है। हमने यहाँ से चार्ट खोलेंगे। अब हमें वॉल्यूम लगाना है। जो हमें ओआई देखना होता है वॉल्यूम देखते हैं उसे हम, और वॉल्यूम तो हम इंडिकेटर सेक्शन में जाते हैं। इंडिकेटर में जाके हम वॉल्यूम को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से अपना वॉल्यूम लग जाता है चार्ट में। वॉल्यूम लगाने के बाद दोस्तों अब हमें इस हैमर की ये देखनी है कि स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस, हमें हैमर की स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस वॉल्यूम बताता है। मार्केट के अंदर हैमर की स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस वॉल्यूम बताता है। हम वॉल्यूम को देखकर ये जान सकते हैं कि ये हैमर स्ट्रॉन्ग है या वीक है, फेक है या रियल है। वीक है तो फेक है, रियल है तो स्ट्रॉन्ग है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पीछे से आ जाते हैं, नहीं आगे वहीं से, चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हैमर ड्रॉ हुआ है अपना। हैमर एक सपोर्ट एरिया पर बना हुआ है। हैमर एक सपोर्ट एरिया पर बना है, आप देख सकते हो। ये हैमर एक सपोर्ट एरिया, एक लाइन ट्रेंड लाइन खींची आ रही है जिस पर ये हैमर बना हुआ है। तो हैमर सपोर्ट पर बना है। हैमर यहाँ से कंफर्म कर रहा है कि सपोर्ट पर बना है, सपोर्ट पर हैमर बना है, इसका मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। सेकंड चीज हम इसमें देखते हैं इसका ओआई, इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या है, तो आपको मैंने बता दिया है कि वॉल्यूम कैसे लगाते हैं। वॉल्यूम देखने के लिए अपन ने वॉल्यूम यहाँ से, अपन जब वॉल्यूम देखते हैं तो जो ये हैमर कैंडल है इसके प्रीवियस कैंडल, इसकी जो प्रीवियस कैंडल है, यहाँ पे आ जाते हैं नीचे हम। हैमर कैंडल की प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा, प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है वॉल्यूम इसमें। प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम ज़्यादा है। हैमर बना हुआ है, सपोर्ट एरिया पे बना है, तो मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाएगी। ये ऊपर गई है मार्केट यहाँ से, ठीक है। सेकंड हम यहाँ पे आते हैं तो हैमर अपने सपोर्ट एरिया से ऊपर बना है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें ना तो जो इसका वॉल्यूम है, जो इसका वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम, ये प्रीवियस कैंडल से कम है। जो ये इसका वॉल्यूम है इस हैमर का, वो प्रीवियस कैंडल से कम है, प्रीवियस कैंडल से कम है वॉल्यूम। तो ये हैमर फेक है। और इसके बाद मार्केट आप देख सकते हो किस तरह से नीचे गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये मैं आपके सामने एग्जांपल बता रहा हूँ। हैमर का मैंने आपको बता दिया, वॉल्यूम प्लस सपोर्ट एरिया, अगर दो चीज़ें अपनी ठीक हैं तो हैमर स्ट्रॉन्ग है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं, ये भी एक हैमर बना हुआ है छोटा। अच्छा इसमें एक चीज़ और होती है, अगर हैमर बड़ा बना है तो वो स्ट्रॉन्गनेस, ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस प्रतीत शो करता है। हैमर अगर छोटा है तो वो कम स्ट्रॉन्गनेस शो करता है। ये हैमर देखते हैं, इसमें इसका वॉल्यूम प्रीवियस से ज़्यादा है लेकिन छोटा हैमर है, और मार्केट एक रेंज में भी है, सपोर्ट एरिया से ऊपर बना है, तो ये वीक हो सकता है। वॉल्यूम ठीक है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से हाई है, लेकिन सपोर्ट एरिया से ऊपर बना है और ये वीक हो सकता है, तो ये वीक है। उसके बाद ये हैमर अपना बना है,
ये हैमर बना हुआ है, ये रहा। इसको देखते हैं, ये सपोर्ट एरिया पे बना हुआ है। जो इसका वॉल्यूम है वो प्रीवियस कैंडल से हाई है, मतलब ये जो हैमर बना है ये स्ट्रॉन्ग है। और इस हैमर के बाद जस्ट मार्केट यहाँ से सीधी बूम ऊपर, सीधी ऊपर रुकी नहीं। उसके बाद इस वाले हैमर के बाद तो मार्केट रुकी ही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखो, ये बना हुआ है हैमर, ये हैमर बना है, लेकिन इस हैमर का जो वॉल्यूम है ना प्रीवियस कैंडल से कम है। इस हैमर का जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस कैंडल से कम है। क्या ये अपने सपोर्ट एरिया पर बना है? यहाँ पे हम इसे सपोर्ट एरिया ले सकते हैं, हाँ ये एक सपोर्ट एरिया बन सकता है। सपोर्ट एरिया पर तो बना है, लेकिन जो इसमें जो बायर्स है ना वो वीक है। बायर्स की वीकनेस कैसे पता चल रही है आप हमको? जो प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम है वो इस हैमर कैंडल में कम है, इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें बायर्स वीकनेस है बायर्स की। तो यहाँ से मार्केट सीधा नीचे। उसके बाद बना है हैमर बना ये हैमर, ये सपोर्ट एरिया पे बना है अपने, लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं है। इस हैमर के अंदर वॉल्यूम नहीं है। तो यहाँ पे तो इसमें ये यहाँ पे हमें ये प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे जो बायस हैं वो वीक है, कहीं ना कहीं बायस वीक है। लेकिन नेक्स्ट जब हैमर ड्रॉ होता है तो छोटा सा हैमर है, लेकिन इसमें वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से हाई है। जो वॉल्यूम है प्रीवियस कैंडल से हाई है। तो यहाँ पे हमें ये हमें बता रहे हैं जो बायर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं और मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। उसके बाद मार्केट ऊपर। उसके बाद दोस्तों ये बना है हैमर कैंडल, इसका भी जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस कैंडल से हाई है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे जो बायर्स हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो बायर्स मार्केट को ऊपर ले गए, लेकिन एक ऊपर रेसिस्टेंस एरिया है तो मार्केट अपने रेसिस्टेंस एरिया से डाउन हो सकता है, हो जाता है। इसे ब्रेक नहीं करेगा तो डाउन ही होगा। लेकिन हैमर एक रेसिस्टेंस एरिया के पास ही एक हैमर और ड्रॉ होता है, एक रेसिस्टेंस एरिया के पास हैमर और ड्रॉ होता है। इसका जो हम वॉल्यूम छोटा सा हैमर है रेसिस्टेंस एरिया के पास है, और इसका वॉल्यूम भी प्रीवियस कैंडल से लो है, प्रीवियस कैंडल से कम है। ये प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम है, ये इस हैमर का वॉल्यूम है, तो प्रीवियस कैंडल से कम है ये वॉल्यूम, तो ये हैमर वीक है। ये हैमर वीक इसलिए क्योंकि ये रेसिस्टेंस एरिया पे बना है, यानी कि फेक है। वॉल्यूम कम है, मतलब बायस स्ट्रॉन्ग नहीं है यहाँ पे। तो मार्केट यहाँ से नीचे। हम चलते हैं नेक्स्ट। मैंने हैमर पहले से ही बना रखे हैं, ये बना, ये अपने सपोर्ट एरिया के पास ही बना है, सपोर्ट एरिया के पास बना हुआ है। लेकिन इसका जो वॉल्यूम है ना प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम कम है इस हैमर का, यानी कि यहाँ पे बायस कहीं ना कहीं वीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो हैमर हमें यहाँ बना है, ये सपोर्ट एरिया पे बना है हैमर, ठीक है। वॉल्यूम भी प्रीवियस कैंडल से हाई है, वॉल्यूम जो है वो प्रीवियस कैंडल से हाई है, प्रीवियस कैंडल से हाई वॉल्यूम है, यानी कि हैमर स्ट्रॉन्ग। जो बायर्स हैं यहाँ पे वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद मार्केट अपने इस लो को भी ब्रेक नहीं कर पाया और सीधा यहाँ से ऊपर। तो दोस्तों आज हमने देखा कि किस तरह से जो हैमर बनता है मार्केट में वो किस तरह से वर्क करता है, रियल हैमर होता है वो किस तरह से वर्क करता है, फेक हैमर है वो किस तरह से वर्क करता है। हमने आज ये भी जाना कि जो फेक हैमर है वो उसका जो वॉल्यूम है उससे हम ये जान सकते हैं कि इसमें जो बायर्स हैं वो वीक हैं। यहाँ पे हम बायर्स की वीकनेस और स्ट्रॉन्गनेस भी जान सकते हैं। तो हम इस तरह से मार्केट को में काम जब करते हैं तो इस तरह से हैमर को देखते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से हम आगे भी मार्केट के अंदर कई सारी चीज़ें हैं उनके ऊपर हम वीडियो लेकर आने वाले हैं। हमारी वीडियो बहुत शॉर्ट होंगी, लेकिन उनके अंदर सिर्फ ज्ञान होगा, ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आपको अच्छा लगे, आप चीज़ों को सीखें। और हम एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से सिखाने का काम करेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम डेली निफ्टी में लाइव एनालिसिस करते हैं चार्ट की आप लोगों के साथ में, वहाँ पे इन सब चीज़ों को एक्सपोज किया जाता है, वहाँ पे सब चीज़ें बताई जाती हैं। कैंडलों को भी बताते हैं, उनके पैटर्न को भी बताते हैं, चार्ट के पैटर्न को भी बताते हैं वहाँ पे। तो आप लोग लाइव ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।